ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सोई पिरोएं और शरद पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद देना चाहिए। शरद पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा की कहानी सुने। तब एक पट्टे पर जल का लोटा, एक गिलास में गेहूं रखकर दोनों पर सतियां लगाएं। चावल व दक्षिणा चढ़ाकर सबका टीका लगाते। 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर पूर्णिमा की कहानी सुने। बाद में गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर ब्राह्मणी के पैर छूकर उसे दें। लोटे का पानी रात का चांद निकलने पर अर्घ देकर खाना खाएं। विवाह होने के पश्चात बाद पूनम का व्रत शरद पूर्णिमा से ही करें और यदि कोई कार्तिक का व्रत करता है तो शरद पूर्णिमा से ही करें। शरद पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार था जिसके 2 बेटियां थी। दोनों बहनें पूनम का व्रत रखती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत रखती और छोटी बहन अधूरा व्रत रखती, इसलिए उसके बच्चा होते ही मर जाता। एक दिन छोटी बहन ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बच्चे तो होते हैं परंतु होते ही क्यों मर जाते हैं, मुझे बताओ। पंडित जी बोले कि तू पूनम का व्रत अधूरा करती है, इसलिए दोष तेरे बच्चे का नहीं है। जब तू पूनम का पूरा व्रत करेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। फिर उसने पूरा व्रत किया, तब उसके लड़का हुआ परंतु मर गया। तब उसने लड़के को पीढ़े पर सुलाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और बहन को बुलाकर वही पीढ़ा बैठने को दे दिया। बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा छूते ही लड़का जी गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन बोली, अगर मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि बहन, यह तो तेरे भाग्य से ही जीवित हुआ है। और सारे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब कोई पूनम का पूरा व्रत करना चाहिए। हे पूनम माता, जैसे उसकी बेटी का लड़का जीवित किया वैसे सबका करना उज्जवल। यदि कोई पूनम का व्रत करता है तो 13 पूनम पूरी होने के बाद पूर्णिमा का उज्जवल करें। एक चांदी की घंटी में मेवा भरकर चावल और रुपए रखकर सासू जी के पैर छू कर दें। अगर कोई चुंदर पूनम करता हो तो इसी प्रकार का पूनम करने के लिए चुंदरी दें। अगर कोई चूड़ी पूनम करता है तो 13 पूनम करने पर एक चूड़ा सास को दे और 13 ब्राह्मणी को दे। ओम नमो भगवते।